हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि दो समांतर तथा अनंत लंबाई के तारों पर आवेश के रेखीय घनत्व लेमडा वन व लेमडा टू कूलाम प्रति मीटर है। यदि दोनों तारों के बीच का अंतराल आर मीटर है तो दिखाइए कि एक तार दूसरे तार की प्रति एकांक लंबाई पर लेमडा वन गुणे लेमडा टू भागे दो पाई एप्सिलॉन नॉट आर न्यूटन का बल आरोपित करता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि अनंत लंबाई के आवेशित आवेशित तार के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों मान लीजिए ये हमारा अनंत लंबाई का बच्चों जो है एक समान आवेशित तार है इस प्रकार से, और इसका बच्चों रेखीय आवेश घनत्व अगर लेमडा है तो इससे जो है आर दूरी पर कोई बिंदु है यहाँ पर, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा भागे आर। तो बच्चों ये लेमडा क्या है? ये आवेश का रेखीय घनत्व है, अर्थात इकाई लंबाई में आवेश का कितना मान है, यही बच्चों होता है हमारा आवेश का रेखीय घनत्व। अब चलिए बच्चों देख लेते हैं कि कोई अगर हमारा आवेश है तो आवेश, या फिर ये लिख लें क्यों आवेश पर ई वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला वैद्युत बल कितना होता है। तो बच्चों कोई आवेश जो है अगर वो वैद्युत क्षेत्र में होगा तो उस पर एक वैद्युत बल लगेगा, तो वो बच्चों लगने वाला वैद्युत बल कितना होता है? तो वो होता है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और आवेश का परिमाण क्यू। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो समांतर तार हैं बच्चों अनंत लंबाई के इस प्रकार से, और बच्चों एक का रेखीय आवेश घनत्व लेमडा वन और दूसरे का लेमडा टू है, और दोनों के बीच की दूरी आर है इस प्रकार से। तो कहा जा रहा है बच्चों कि दोनों तारों के बीच जो परस्पर एक दूसरे के ऊपर जो बल लगा रहे हैं वो हमें सिद्ध करना है प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम ये पहले तार के कारण देखें, ये बच्चों हमारा पहला तार हो गया, ये हमारा दूसरा तार हो गया। तो पहले तार के कारण दूसरे तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं बच्चों। तो जहां पर हमारा दूसरा तार है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी वो देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा, ये बच्चों इवन हो जाएगा क्योंकि पहले तार के कारण है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लेमडा वन इसका आवेश का रेखीय घनत्व लेमडा वन है, और बच्चों ये दूरी कितनी है वहां पर दूसरे तार जहां पर उपस्थित है वो है आर। तो यहाँ पे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का मान हमें प्राप्त हो गया। तो बच्चों यहाँ पर इसकी अगर हम एकांक लंबाई ले लें, यहाँ पर एकांक लंबाई, तो दूसरे तार का अगर हम एकांक लंबाई ले लें तो इसी एकांक लंबाई पर लगने वाला वैद्युत बल हमें बताना है बच्चों, जो कि परस्पर लगने वाला बल है जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि ये तार जो है एक दूसरे की प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगाते हैं। तो बच्चों ये मान लीजिए हमारा एकांक लंबाई है, तो बच्चों इस एकांक लंबाई पर आवेश कितना होगा वो देख लेते हैं बच्चों। तो ये आवेश बराबर हो जाएगा बच्चों इसका रेखीय आवेश घनत्व लेमडा टू है बच्चों, और यही हमारा होता है बच्चों एकांक लंबाई पर आवेश जो होता है वही हमारा रेखीय आवेश घनत्व होता है। तो बच्चों ये आवेश का मान लेमडा टू है, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E1 है। तो बच्चों इसकी एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा देख लेते हैं। तो दूसरे तार पर पहले तार के कारण एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। बच्चों ये वैद्युत बल कितना हो जाएगा? F बराबर ये हो जाएगा बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश। तो आवेश बच्चों यहाँ पर एकांक लंबाई पर लेमडा टू है, तो बच्चों E1 का मान रख दें तो ये हो जाएगा
ये बच्चों हमारा E1 का मान, इसको हम 2 दूनी 4 इस प्रकार से काट भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा λ1 भागे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और गुणे λ2। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं λ1 गुणे λ2 भागे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बच्चों ये हमारा एक तार के कारण दूसरे तार पर लगने वाले बल का मान हो गया। इसी प्रकार बच्चों दूसरे तार के कारण पहले तार की एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण भी इतना ही होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।